हेलो टीचर्स, हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स क्लासेस बाय विशाल सर। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। हेलो गाइस, हेलो टीचर्स, हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं। जैसा कि आपने सुना होगा, एक आर्ट इंटीग्रेटेड सीबीएसई का 14 मई 2020 को सर्कुलर नंबर, एकेडमिकल सर्कुलर नंबर 33 आया था। और वो हमें कह रहा था कि हमें आर्ट इंटीग्रेटेड और आर्ट इंटीग्रेटेड लर्निंग जो है वो फर्स्ट टू 10th और फर्स्ट टू 12th तक ही कहा था। उसमें ये आपको एक्टिविटीज़ वगैरह ऐड करनी है और फर्स्ट टू 10th के तो मार्क्स जुड़ेंगे। जो है आपको एक प्रोजेक्ट बनाना है। और आज 16 दिसंबर 2020 ये हमारा डिपार्टमेंट है, DOE, डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन, ये लेटेस्ट सर्कुलर डाला है इस डेट का। अभी इसके बारे में बात करेंगे कि आर्ट इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट 4 क्लासेस फर्स्ट टू 12th, ये रिगार्डिंग इस सर्कुलर है। देखिए सर्कुलर क्या कहता है, इसको अच्छे से समझिए और उसके हिसाब से आप अपने स्टूडेंट्स को फॉलो करवाइए। ये देखिए, ये जो सर्कुलर है आज की डेट में आया है 16 दिसंबर 2020, ये इसका नंबर है। और ये गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली, डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन, एग्जामिनेशन सेल से हमारे सारे सर्कुलर आते हैं। ओल्ड सेक्रेटरीट दिल्ली 54, ये सर्कुलर है, ये सर्कुलर नंबर है दिस वन। क्या सब्जेक्ट है? आर्ट इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट फॉर क्लासेस फर्स्ट टू 10th एंड रिपोर्टिंग ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ आर्ट एजुकेशन एंड आर्ट इंटीग्रेटेड लर्निंग अप टू क्लास 12th बाय स्कूल्स। तो ये किस रिगार्डिंग है? ये इस रिगार्डिंग है कि जो आर्ट इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट बनाना है वो फर्स्ट टू 10th क्लास तक का बनाना है। और रिपोर्टिंग ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ आर्ट एजुकेशन एंड आर्ट इंटीग्रेटेड लर्निंग अप टू क्लास 12th बाय स्कूल के जितने भी दिल्ली गवर्नमेंट के अंडर में स्कूल्स आते हैं, चाहे वो एडिड हैं, चाहे वो अनएडिड हैं, चाहे वो गवर्नमेंट के हैं, चाहे वो प्राइवेट हैं, चाहे वो सेमी एडिड जो होते हैं, सेमी गवर्नमेंट होते हैं एक तरह से। तो जैसे जो भी ऐसे स्कूल्स हैं उन सबको 12th क्लास तक इसको इम्प्लीमेंटेशन की रिपोर्टिंग करनी है। तो यहाँ पर एक बात लिखी है, ये नहीं, प्लीज़ फाइंड एंड क्लोज हेयर विद द CBSE सर्कुलर नंबर, जिसकी बात मैं कर रहा था। एकेडमिक सर्कुलर 2020 एकेडमिक नंबर ये 30 नंबर था, 33 नंबर था सर्कुलर का जो पहले आया था CBSE का। और कौन सी डेट में? 14 मई 2020 रिगार्डिंग द सब्जेक्ट सिटेड अबाउ, जिसके बारे में ऊपर बात कर रहे हैं। इसकी डिटेल इस सर्कुलर में दे रखी है। एकेडमिकल CBSE का सर्कुलर है, 33 नंबर है और इस डेट का है 14 मई 2020। आप जाके नेट पे चेक कर सकते हैं, इस सर्कुलर को फाइंड कर सकते हैं गूगल पे जाके, पूरी डिटेल आ जाएगी। ये 17, 18, 19 पेज का सर्कुलर था, उसमें सारी डिटेल बताई गई थी। तो उसी को रिमाइंड करवाया हमारे डिपार्टमेंट ने भी। एज यू आर अवेयर दैट द pedagogical initiative CBSE wide circular number academical this dated 8 March 2019 had introduced art integrated learning and the guidelines regarding the same was issued by circular number academical 22 2019 on dated 18 April 2020। इट मीन CBSE ने 8 मार्च को कोई सर्कुलर बताया था। सबसे पहले इसके बारे में बात हुई थी आर्ट इंटीग्रेटेड या आर्ट इंटीग्रेटेड लर्निंग के बारे में। उसके बाद एक और सर्कुलर आया था 18 अप्रैल 2020 को, द आर्ट इंटीग्रेशन गाइडलाइंस ऑफ द बोर्ड एंड लिस्टेड वेरियस सजेस्टिव एक्टिविटीज़, प्रोजेक्ट्स, असाइनमेंट, लेसन प्लान्स विच आर अवेलेबल एट द फॉलोइंग लिंक। तो इसमें यह बताया थे सर्कुलर में कि जो भी आपको इससे रिलेटेड एक्टिविटीज़ हैं, प्रोजेक्ट है, असाइनमेंट है, वो आपको CBSE के इस लिंक पे मिलेंगे। इस लिंक पे, जो ये लिंक दे रखा है, इस पे जाके आप चेक कर सकते हैं। सारा मेटेरियल आर्ट इंटीग्रेशन से रिलेटेड PDF में पड़ा हुआ है। हाईलाइटेड ऑफ द गाइडलाइंस ऑफ आर्ट इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट रिक्वायर्ड टू बी फॉलोड एज अंडर। तो यहाँ ये बोला है, कुछ हाईलाइट बताई हैं कि कैसे कैसे किस क्लास को कौन सा फॉलो करना है। क्लास फर्स्ट टू जो 8th है, आर्ट इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट शुड बी ऑफ ट्रांस डिसिप्लिनरी नेचर। द प्रोजेक्ट वर्क कैन इंक्लूड मोर देन वन सब्जेक्ट एंड दिस कैन बी कंसिडर्ड फॉर इंटरनल असेसमेंट इन दिस सब्जेक्ट कंसर्न। फर्स्ट टू 8 तक में तो ये बोला गया है कि एक से ज़्यादा सब्जेक्ट में इसको आर्ट इंटीग्रेटेड जो वर्क है, प्रोजेक्ट वर्क, आप ले सकते हैं और इसके इंटरनल असेसमेंट नंबर जो हैं कंसिडर किए जाएंगे। और क्लास 9th और 10th की बात ये कर रहा है, द स्टूडेंट विल टेक अप द आर्ट इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट वर्क एज सब्जेक्ट एनरिचमेंट एक्टिविटी इन ऑल द सब्जेक्ट ऑफ इंटरनल। सभी सब्जेक्टों में 9th से 10th में हर सब्जेक्ट में, चाहे वो मैथ्स हो, चाहे वो इंग्लिश हो, चाहे SST हो, चाहे साइंस हो, हिंदी हो, सब में आपको ये
एक सब्जेक्ट एनरिचमेंट एक्टिविटी के तौर पे लेना है इस प्रोजेक्ट को, और इंटरनल असेसमेंट में आपके मार्क्स जुड़ेंगे। और स्टूडेंट विल टेक अप द इंटीग्रेशन विद एनी फॉर्म ऑफ इंडियन आर्ट, विजुअल और परफॉर्मिंग। तो इसमें बोला गया है कि स्टूडेंट जो इसका इंटीग्रेशन ले सकते हैं, किसी भी इंडियन आर्ट, विजुअल या परफॉर्मिंग ले सकते हैं। वैसे दिल्ली के लिए जो है वो सिक्किम बताया गया स्टेट इज पेयर स्टेट ऑफ दिल्ली फॉर द सेशन 2021। तो अलग अलग स्टेट के अलग अलग बताए गए हैं, क्योंकि हम दिल्ली में रहते हैं तो हमें सिक्किम पे बनाना है सभी बच्चों को, हर सब्जेक्ट से जोड़कर इसको। इन मिनिमम 1 प्रोजेक्ट ऑफ स्टूडेंट फ्रॉम क्लास 1st to 10th, कम से कम कह रहा है एक प्रोजेक्ट क्लास 1st to 10th तक के बनाने ही बनाने सभी बच्चों को। इट इज़ मैंडेटरी, साफ साफ लिखा है, ये बहुत ज़रूरी है, टू इंटीग्रेट एनी आर्ट फ्रॉम द पेयर्ड स्टेट, जो भी आपको बताया है, जो हमारा पेयर्ड स्टेट है ये यूनियन टेरिटरी का, लेकिन हमारे यहाँ सिक्किम है दिल्ली का, एज डिफाइंड अंडर एक भारत श्रेष्ठ भारत प्रोग्राम में। तो ये आपको मैंडेटरी है, 1st to 10th सभी बच्चों को बनाना बहुत ज़रूरी है, कम से कम एक प्रोजेक्ट तो सभी बच्चे बनाएंगे। द मार्क्स अवार्डेड, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान से देखिए क्यों ये प्रोजेक्ट बनाना जरूरी है। द मार्क्स अवार्डेड फॉर दिस प्रोजेक्ट एज पार्ट ऑफ सब्जेक्ट एनरिचमेंट एक्टिविटीज of class 10th will be collected by the board at the time of uploading of marks of internal assessment। कि जो भी आप मार्क्स अवॉर्डेड किए जाएंगे इस प्रोजेक्ट में, आपको सब्जेक्ट एनरिचमेंट एक्टिविटीज़ के तौर पे क्लास 10th की बात कर रहा है, विल बी कलेक्टेड बाय द बोर्ड, ये बोर्ड कलेक्ट करेगा जो भी आप मार्क्स फीड करेंगे, एट द टाइम ऑफ अपलोडिंग ऑफ मार्क्स ऑफ द इंटरनल असेसमेंट। जब भी इंटरनल असेसमेंट के मार्क्स भरे जाएंगे सीबीएसई साइट पे, तो ये वाले मार्क्स भी भरने जरूरी होंगे जो इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड होंगे। और इट इज़ एडिड दैट द बोर्ड हैज़ प्रिपेयर्ड द आर्ट एजुकेशन एंड आर्ट लर्निंग इंटीग्रेटेड लर्निंग AE और AIL। AE मीन्स आर्ट एजुकेशन और AIL मीन्स आर्ट इंटीग्रेटेड लर्निंग। एक पोर्टल बनाया है इम्प्लीमेंटेशन के लिए, इसी के लिए इससे जुड़ा हुआ एक आर्ट एजुकेशन और आर्ट इंटीग्रेटेड लर्निंग पे सीबीएसई ने एक पोर्टल बना दिया है। द स्कूल आर रिक्वायर्ड टू अपलोड द डाटा ऑफ द आर्ट एजुकेशन आर्ट इंटीग्रेटेड लर्निंग प्रोजेक्ट ऑफ द स्टूडेंट इन पोर्टल एट द लिंक। तो ये वाला लिंक बता रहा है हर स्कूल को, एक सीबीएसई ने प्रॉपर लिंक ही बना दिया है इसका, आर्ट एजुकेशन या आर्ट इंटीग्रेटेड लर्निंग का। इस पे जाके सारे प्रोजेक्ट के बच्चों की डिटेल पूरी फीड करनी पड़ेगी। फॉर अनेबलिंग स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th एंड 12th टू अपीयर इन द बोर्ड एग्जाम, जो 10th 12th के बच्चे बोर्ड एग्जाम में बैठेंगे इस साल, उनके लिए भी प्रोजेक्ट बनाना जरूरी है। इस पे जाके उनका डाटा अपलोड करना पड़ेगा, तब आगे फर्दर प्रोसेसिंग उनके बोर्ड के एग्जाम का जो एडमिट कार्ड वगैरह वो निकलेंगे। While uploading of the data in the AE and AIL portal, schools are required to follow the below mentioned point। तो ये स्कूल के लिए है कि स्कूल को ये वाले जो पॉइंट्स हैं मेंशन करने पड़ेंगे, मतलब फॉलो करने पड़ेंगे। पहला था रिक्वायर्ड डाटा रिगार्डिंग इम्प्लीमेंटेशन ऑफ आर्ट एजुकेशन अप टू क्लास 10th। तो ये जो डाटा है कि 10th तक अप्लाई हो गया, ये फीड करना पड़ेगा। सेकंड, आर्ट इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट अप टू क्लास 10th, ये फीड करना पड़ेगा। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ आर्ट इंटीग्रेटेड लर्निंग अप टू क्लास 12th आर टू बी अपलोडेड बाय द स्कूल टू अनेबल इट टू डाउनलोड द एडमिट कार्ड ऑफ 10th एंड 12th एग्जाम्स ऑफ द बोर्ड। साफ साफ लिखा है कि 10th 12th के बोर्ड के जो बच्चे हैं एग्जाम्स जिनके होंगे, उसके लिए आपको ये तीनों डिटेल भरनी पड़ेंगी कि 10th तक आपने इसको अप्लाई कर दिया है, 10th तक ये बन गया है, प्रोजेक्ट वगैरह सबमिट करना पड़ेगा, और इम्प्लीमेंटेशन आपने जो इसका करा है 12th लेवल तक, ये भी आपको उसमें फीड करना पड़ेगा, तभी 10th 12th के एडमिट कार्ड निकलेंगे। द लिंक टू अपलोड AE एंड AIL डाटा विल बी अवेलेबल इस सीबीएसई की साइट पे दे रखा है, आप जाके चेक कर सकते हैं www.cbse.nic.in। ये सीबी की ऑफिशियल वेबसाइट है, आप यहाँ जाके चेक कर सकते हैं, लिंक दे रखा है इससे रिगार्डिंग। आफ्टर सक्सेसफुल अपलोडिंग ऑफ द AE एंड AIL डाटा एंड AE एंड AIL कंफर्मेशन नंबर विल बी जनरेटेड एंड द स्कूल विल बी एबल टू डाउनलोड द एडमिट कार्ड। क्या कह रहा है वो, ध्यान से पढ़ें इस बात को, कि जब आप ये डाटा जो मांगा गया है AE और AIL से रिलेटेड 10th और 12th का सारा डाटा, अब आप क्या करेंगे, जब नेट पे जाके से आप वो करेंगे, कंफर्म कर देंगे, तो स्कूल को एक AE एंड AIL कंफर्मेशन नंबर मिलेगा जो कि जनरेट होगा, एंड द स्कूल विल बी एबल टू डाउनलोड एडमिट कार्ड्स आफ्टर फिलिंग द AE एंड AIL कंफर्मेशन नंबर। तो इट मीन्स सारे स्कूलों को सबसे पहले इसका डाटा एक पोर्टल बनाया है सीबीएसई ने, उस पर डालना पड़ेगा, वहाँ से कंफर्मेशन नंबर मिलेगा स्कूलों को, और जब वो जनरेट हो जाएगा तब सभी स्कूल्स वो जो कंफर्मेशन नंबर है इसका AE और AIL का, वो डालकर बच्चों का जो एडमिट कार्ड का डाटा है तभी वो निकलेंगे एडमिट कार्ड। ठीक है, एट द कॉलम स्पेसिफाइड फॉर इट, एक स्पेसिफाइड कॉलम बनाया गया इसके लिए, एडमिट कार्ड तभी डाउनलोड हो सकते हैं जब आप ये डिटेल भर देंगे। इन दिस रिगार्ड ऑल दी हेड ऑफिस, साफ साफ लिखा देखिए, गवर्नमेंट स्कूल, गवर्नमेंट एडेड स्कूल, अनएडेड रिकॉग्नाइज्ड स्कूल, इसमें सारे स्कूल ही आ गए इसमें। गवर्नमेंट तो सरकारी होते हैं, गवर्नमेंट एडेड हाफ 50-50 जो गवर्नमेंट एड कर लेती है इनको, और अनएडेड का मतलब सारे प्राइवेट स्कूल ऑलमोस्ट इसमें आ गए हैं।
are hereby directed to comply with the guidelines issued by the CBSE for smooth and timely functioning of the data relating to art integrated project। तो ये स्कूलों के लिए बोला गया है हमारे डिपार्टमेंट ने कि सबके लिए गाइडलाइंस है कि आप इसको अच्छे से सीरियसली लें और डाटा जरूर बच्चों को बोल के ये इन्फॉर्मेशन दे दें और बच्चों से फाइल प्रोजेक्ट वगैरह जो भी बनवा लें। For more information, head of the school are mentioned. School are advised to go through the enclosed CBSE circular number 14th May 2020। और ये बोला गया है साफ साफ कि 14 मई 2020 का जो डिटेल सर्कुलर आया था, मैंने इस डिटेल सर्कुलर पे भी एक वीडियो बना रखी है। अगर आपने वो नहीं देखी है तो उस वीडियो के लिंक मैं इस वीडियो के लिंक के एंड में डाल दूंगा, आप उसको जरूर देख लेना, आपको सारा पता लग जाएगा इसमें क्या कैसे किस तरह करना है। और in this regard, all the head of the school, government aided school recognized, are hereby directed to comply the guidelines issued by the CBSE for smooth and timely furnishing of the data related to art integrated project। तो साफ साफ बोला है इसमें और यही डिटेल यहाँ पर बताई गई है, ये पीछे वाली बात ही रिपीट हो रही है। तो फर्दर द हेड ऑफ द स्कूल शुड एंश्योर दैट गाइडलाइंस ऑफ कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर मस्ट बी फॉलोड इन एग्जीक्यूशन असाइंड प्रोजेक्ट। तो आपको ये भी बोला हेड ऑफ स्कूल्स के लिए जितने भी HOS हैं कि जो कोविड से रिलेटेड गाइडलाइंस है उनका भी ध्यान रखना पड़ेगा आपको इन प्रोजेक्ट को बनाने में। दिस इशू विद द प्रायर अप्रूवल ऑफ द कंपिटेंट अथॉरिटी। ये देखिए हमारी एडिशनल डायरेक्टर मैम के साइन है इस पर, DE एग्ज़ाम, ठीक है, श्रीमती रीटा शर्मा जी डॉक्टर, और एनक्लोज एज अबाव हैं। और ये सबके लिए बोला गया ऑल दी हेड गवर्नमेंट एडेड एंड अनएडेड रिकॉग्नाइज्ड स्कूल थ्रू DEL-E। तो ये हमारी DEL-E एजुकेशन साइट है, एडुडेल के नाम से आप सर्च कर सकते हैं, उस पर भी ये सर्कुलर आपको मिल जाएगा 16 तारीख की डेट में। और ये सारी कॉपी वगैरह भेजी गई हैं उसके लिए है। और मैंने एक ये साथ में अटैच कर रखा था, आपको देखिए जिस सर्कुलर के बारे में बात हो रही थी वो ये वाला सर्कुलर है, दिस सर्कुलर, ये सर्कुलर है 14 मई 2020 का सर्कुलर नंबर इतना है, एकेडमिकल 33/2020। तो इसमें ये हेडिंग था इसका, ये मैंने सिर्फ फर्स्ट पेज की कॉपी ली है, ये 21 पेज का टोटल आया है, 2 पेज जो मैंने एक्सप्लेन कर दिया, 19 का ये वाला सर्कुलर है। तो ये जो सर्कुलर है CBSE का, देखिए CBSE की साइट पे दे रखा है, आप जाके इसे गूगल पे सर्च कर सकते हैं, आपको सर्कुलर मिल जाएगा। इसमें साफ साफ ये हेडिंग लिखा था, आर्ट इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट फॉर क्लास 1 to 10 एंड रिपोर्टिंग ऑफ द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ आर्ट एजुकेशन आर्ट इंटीग्रेटेड रनिंग बाय स्कूल्स। तो ये हमारे लिए बोला है कि अप टू 12th तक के लिए, एक तरह से 1st से लेके 12th तक के लिए सबको ही ये इनिशिएटिव लेना और बनाना है। 1st to 10th तक के तो 5 मार्क्स जुड़ेंगे इसमें, बाकियों को भी बनाना ही बनाना है। तो इसी के साथ ये वीडियो ख़त्म होती है। आई होप आपको ये अच्छी लगी होगी। अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में लगा छोटा सा बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आने वाली ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक समय पर पहुंच सके। मैंने 11th और 12th दोनों स्टूडेंट्स के लिए बिजनेस अकाउंट में बहुत सारी वीडियोस बना रखी हैं, स्पेशली क्लास 12th के बच्चों के लिए प्रोजेक्ट में मैंने काफ़ी मेहनत की है। आप मेरे चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं, बहुत सारे प्रोजेक्ट 12th वालों के अकाउंट्स और बिजनेस के जो आपके सब्जेक्टिव हैं मेन 20 मार्क्स वाले वो हैं, वो भी आप चेक कर सकते हैं। बहुत जल्दी मैं 11th क्लास पे भी बनाऊंगा। इसी के साथ आपका इस चैनल और इस वीडियो दोनों को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।